हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे आई वाज रीइंकार्नेट एज द सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट और एक नोबेल के बीच फाइट को। जो नोबेल था हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में ग्रेट मैजिशियन बनने के लिए हमें हार्ड वर्क, एप्टीट्यूड और ब्लड लीनियस चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ हार्ड वर्क है, लेकिन मेरे पास ब्लड लाइन एंड एप्टीट्यूड दोनों है, जिसकी मदद से मैं एक ग्रेट मैजिशियन ज़रूर से बनूंगा फ्यूचर में। तभी वो अपने फायर मैजिक की मदद से हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। या हमारा प्रोटैगनिस्ट तो आग में जल रहा होता है, कह रहा होता है तो फिर ये है एक नोबेल का मैजिक पावर। तभी प्रोटैगनिस्ट वहीं पे मर जाता है, लेकिन उसका जो सोल था वो कह रहा होता है मैं इस मैजिक को सीखना चाहता, अगर मुझे मौका मिले तो फिर मैं इस मैजिक को ज़रूर से सीखूंगा। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट को एक किंगडम में पुनर्जन्म होता है प्रिंस के रूप में। तभी उसके सामने काफ़ी सारे मेट्स होते हैं और कह रहे होते हैं यंग मास्टर हमारी तरफ देखिए, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो अपनी मैजिक की मदद से कैसल का जो रूफ है उसे तोड़ देता है। लेकिन कैसल के बाहर जितने भी पीपल होते सभी खुश हो रहे होते और कह रहे होते हैं जो प्रिंस लॉयड है उन्होंने जन्म ले लिया है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के इस किंगडम में रीइंकार्नेशन के बाद कुछ साल गुजर जाते हैं। कैसल के अंदर जो उसके मेट थे उसको ढूंढ रहे होते हैं और कह रहे होते यंग प्रिंस आप कहाँ पे है, लेकिन जो लॉयड था उनसे छुप रहा होता है। लेकिन उसको दो मिनिस्टर ढूंढ लेते हैं और कहते हैं यंग प्रिंस आप कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जो लॉयड था उनसे कह रहा होता है प्लीज़ मेरे लोकेशन के बारे में मेरे मेट्स को मत बताना। तभी उनमें से एक मिनिस्टर लॉयड से पूछता है यंग प्रिंस क्या आप हमारे साथ हंट पे जाना चाहते हैं। जो हंट करना एक प्रिंस के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, लेकिन जो लॉयड था वहाँ से भाग जाता है। मिनिस्टर कहता है यंग प्रिंस आप कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा मिनिस्टर उससे कहता है तुम उसके बारे में छोड़ो, वो इस किंगडम का सेवेंथ प्रिंस है, कभी भी इस किंगडम का किंग नहीं बन सकता। लेकिन पहले वाला मिनिस्टर कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो। जो हमारे यंग प्रिंस लॉयड समय है उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र से ही जो स्पेल को चैंट कैसे करना है वो सीख लिया है। अपनी छोटी सी उम्र से ही उन्होंने मैजिक बुक को पढ़ना शुरू कर दिया था, इसीलिए उनके पास काफ़ी सारा पावर होगा। मुझे लगता है जो हमारे प्रिंस है वो किसी ग्रेट मैजिशियन विलियम ब्रोडक्स के रिकार्नेशन होंगे। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट लॉयड था वो कह रहा होता है मैं कोई ग्रेट मैजिशियन विलियम का रिइंकार्नेशन नहीं हूँ, मैं असल में एक कॉमनर हूँ जो पहली लाइफ में बुरी तरीके से मर गया था। तभी उसको ढूंढ रहे होते उसके मेट, लेकिन जो हमारा लॉयड था उन लोगों से छुप के मैजिक लाइब्रेरी में आता है और अपने आप से कहता है मैं इस लाइफ में मुझे ना फेम की पड़ी है, ना ही इस किंगडम में किंग होने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं बस इस लाइफ में मैजिक बुक को पढ़ना चाहता हूँ और मेरे मैजिक को मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करना चाहता हूँ। तभी लाइब्रेरी में वो घूमने लगता है और कहता है मैं कौन सी बुक पढ़ूँ। लेकिन उसकी मेट सिल्फिया उसे ढूंढ लेती है और कहते हैं प्रिंस लॉयड समा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपको मेरे साथ होना होगा इस वक्त, आपका स्वॉर्ड प्रैक्टिस का वक्त आ चुका है। तभी वो उसको लेके बाहर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगती है। तभी लॉयड सिल्फिया से कहता है मैं तो इस किंगडम का सेवेंथ प्रिंस हूँ, मैं इस किंगडम का कभी भी किंग नहीं बन सकता, तो फिर मैं स्वॉर्ड फाइटिंग को क्यों सीख रहा हूँ। लेकिन सिल्फिया कहती है यंग मास्टर मैं आपका ट्यूटर हूँ 3 सालों के लिए, अरे मेरी ड्यूटी है आपको स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना और आपको एक नोबेल है, आपको स्वॉर्ड फाइटिंग ज़रूर से सीखना होगा। तभी सिल्फिया उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी लॉयड सिल्फिया के हमले को रोकने लगता है और अपने आप से कहता है मैंने बस सिल्फिया के जो बैटल स्किल है उसे कॉपी किया है अपनी मैजिक की मदद से, इसकी वजह से मैं उससे लड़ सकता हूँ। लेकिन जो सिल्फिया थी अपने स्वॉर्ड स्किल की मदद से लॉयड को पीछे धकेल देती है। लॉयड कहता है मेरी हाइट बहुत ही छोटी, इसीलिए मैं उसको हरा नहीं सकता इस वक्त। तभी लॉयड अपने स्वॉर्ड को बहुत ही बड़ा कर देता है और अपने ऊपर उड़ने वाला मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो सिल्फिया के हमले को इस बार रोक सकता है। लेकिन सिल्फिया काउंटर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार लॉयड अपना मिमिक मैजिक को थोड़ा सा चेंज कर देता है, सिल्फिया के ऊपर हमला करता है, सोचता है मैं इस बार ज़रूर से सिल्फिया को हरा सकता हूँ। लेकिन सिल्फिया उस हमले को रोकती है और बहुत कहती है यंग मास्टर आपने ज़रूर से मैजिक का इस्तेमाल किया है। तभी सिल्फिया उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। लेकिन तभी अचानक से सिल्फिया लॉयड को पकड़ लेती है और कहती है यंग मास्टर आपने तो कमाल कर दिया, आपने एक साथ 2 मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया मुझसे लड़ने के लिए। लेकिन लॉयड सोच रहा होता है अगर इसे पता चले मैंने 4th स्पेल इस्तेमाल किया था तो फिर ये तो पागल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो लॉयड था अपने मेट्स के साथ नहा रहा होता है और उनसे कह रहा होता है मैं अकेले में नहा सकता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन जो उसके मेट थे वो कह रहे होते हैं अगर आपको हमने अकेला छोड़ दिया तब आप ज़रूर से कोई मैजिक बुक पढ़ने के लिए चले जाएंगे। लेकिन लॉयड कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन अभी उसके पास उसके दूसरे मेट्स आते हैं, कहते हैं यंग मास्टर आपको क्या पता है जो बच्चे ज़्यादा मैजिक बुक पढ़ते हैं उन बच्चों को डीमन ऑफ द फॉरबिडन टोम का डीमन ग्रीम्योर खा लेता है। जो सिल्फिया थी कहती क्या तुम लोग उसी डीमन के बात कर रहे हो जो
हमारे बेसमेंट के अंदर कैद है। तभी जिसको दूसरे मेट कहते हैं, तुमने सही कहा। सिल्फिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है जो हमारे यंग मास्टर उस डीमन से डर जाएंगे जो हमारे बेसमेंट के अंदर कैद है? तभी सिल्फिया से दूसरे मेट कह रहे होते हैं, क्या सिल्फिया हम यंग मास्टर को आज रात के लिए देखभाल कर सकते हैं? लेकिन सिल्फिया कहती है, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती क्योंकि मैं यंग मास्टर की पर्सनल मेड हूँ। लेकिन जो हमारा लॉयड था वहाँ से भाग जाता है। आज सोच रहे थे क्या हमारे बेसमेंट के अंदर क्या सच में कोई डीमन कैद है। दूसरी तरफ रात के समय जो लॉयड था अपनी इनविजिबल मैजिक की मदद से बेसमेंट की तरफ आ जाता है। बेसमेंट के बाहर दोनों गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड सो रहा था। उससे दूसरा गार्ड कह रहा हो, तुम क्या सो रहे हो, जल्दी से होश में आओ, यहाँ पे एक डीमन कैद है, हमारी ये ड्यूटी है, हम यहाँ पे गार्ड दें। लेकिन जो लॉयड था वहाँ से छुप के निकल के आ जाता है बेसमेंट के गेट के बाहर। तभी अपने मैजिक की मदद से जो सील उसे तोड़ देता है और अंदर जाता है और देख पाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे मैजिकल बुक होते हैं, जिसकी वजह से जो लॉयड था बहुत ही खुश होता है। क्या तभी वो मैजिक लाइब्रेरी से काफ़ी सारे बुक्स को लेता है और वहाँ पे बैठ के पढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी एक बुक के अंदर से जो डीमन था वो निकलता है। तभी डीमन लॉयड को देख पाता है जो किताबों को पढ़ रहा था। तभी उससे कहता है, क्या तुम वही बच्चे हो जिसने इस मैजिक सील को तोड़ा है? तभी लॉयड कहता है, मैं वही हूँ। तभी डीमन अपना नाम बताता है, कहता है, मेरा नाम है ग्रीमोयड। क्या तभी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे अब दूसरे सील जो बुक के अंदर क्या उसे भी तोड़ने वाले हो? लेकिन लॉयड कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बस यहाँ पे किताबों को पढ़ने के लिए आया था। तभी डीमन उससे कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे सील को तोड़ने में तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा। तभी उसके सामने काफ़ी सारे गोल्ड को रखता है, लेकिन तभी लॉयड उन गोल्ड को लेता है और कहता है, ये तो बहुत ही बेकार मैजिक है जिसकी मदद से तुमने इस पत्थर को गोल्ड में बदला था। जिसकी वजह से डीमन था पूरा शौक होता है। लॉयड कहता है, तुम तो वही डीमन हो जिसने इस किंगडम में काफ़ी साल पहले डिस्ट्रक्शन मचाया था, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तुम फिर से वही करोगे? लेकिन डीमन कहता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं पूरा बदल चुका हूँ इस सालों में। तभी डीमन लॉयड से कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हें ओल्ड मैजिक को सिखाऊंगा जो यूनिक है इस वर्ल्ड में। तभी लॉयड इस वजह से बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगता है और कहता है, क्या तुम मुझे सच में सिखाओगे? डीमन कहता है, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा। तभी लॉयड अपनी मैजिक की मदद से जो डीमन था उसे आज़ाद कर देता है और डीमन से कहता है, तो फिर जल्दी से मुझे अपना मैजिक दिखाओ। तभी डीमन अपने गुस्से में उसके ऊपर मैजिक से हमला करता है, लेकिन वो देख पाता है जो लॉयड से कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बैरियर के अंदर होता है। तभी लॉयड डीमन से कहता है, क्या तुम मुझे अपने सबसे पावरफुल मैजिक नहीं दिखाओगे? तभी जो डीमन था अपने पावरफुल मैजिक से लॉयड के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो देख पाता है लॉयड को कुछ भी नहीं होता बैरियर की वजह से। तभी लॉयड कहने लगता है, तो फिर ये है तुम्हारा मैजिक। तभी लॉयड उस ब्लैक मैजिक को अपने उंगली पे लेता है और कहता है, तो फिर ये है डीमन का मैजिक। लेकिन जिसकी वजह से जो डीमन था बहुत ही गुस्से में आता है, तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करता है और उसी ट्रांसफॉर्मेशन में अपने सबसे पावरफुल मैजिक को इस्तेमाल करता है और उसके मैजिक की मदद से लॉयड के ऊपर हमला करता है। ये देख के लॉयड कहता है, तो फिर ये ग्रीमोयड का सबसे पावरफुल मैजिक है, इस मैजिक में उसने एक ही स्पेल को दोनों बार इस्तेमाल किया है, तो फिर ये मैजिक टेक्निक डीमन का सबसे यूनिक मैजिक टेक्निक होगा जो सिर्फ डीमन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लॉयड उस हमले को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो डीमन था पूरा शॉक में होता है। तभी डीमन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो देख पाता है वहाँ पे एक बैरियर होता है जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। तभी वो डर के कहने लगता है, क्या तुमने यहाँ पे बैरियर सेट इसलिए किया है, तुम्हें लगता था मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो फिर तुम्हें गलत लगता था? लेकिन लॉयड उससे कहता, तुम फिक्र मत करो, ये बैरियर मैंने तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए क्रिएट किया है। मुझे लगा था मेरे मैजिक से यहाँ पे काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा मैजिक बैरियर को क्रिएट किया था। तभी वो कहता है, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं अपने मैजिक को इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम इस मैजिक को कैसे रोक सकते हो। तभी लॉयड अपने मैजिक को चेंज करता है और उसके ऊपर हमला करता है अपने फायर एलिमेंट की मदद से। जो डीमन था पूरा डर जाता है, कहता है प्लीज़ मुझे सेव कर लो कोई, लेकिन जो फायर एलिमेंट था उसे पूरी तरीके से जला देता है। जो डीमन था वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास लॉयड आता है और कहता लगता है तुम इस हमले से बच चुके हो, लगता है जो मैजिक है वो डीमंस को हरा नहीं सकता। तभी जो लॉयड था अपने मैजिक के मदद से जो लाइब्रेरी के बुक्स थे और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई थी उनको अपने मैजिक के मदद से सही करता है। जो डीमन था ये देख के पूरा शॉक होता है और उससे दूर आ जाता है और लॉयड से कहता है, यंग मास्टर आपका मैजिक तो सबसे कमाल का है। लॉयड कहता है, क्या तुम मुझे यंग मास्टर कह रहे हो? जो डीमन था वो कहता है, सही कहा। लेकिन लॉयड कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ तुम मेरे मैजिक को कितनी देर तक सह सकते हो। लेकिन जो डीमन था डर के मारे कहने लगता है, मैं हार मानता हूँ, अगर आप चाहे तो फिर मैं आपका सर्वेंट बन सकता हूँ। लेकिन लॉयड कहता है, तुम मेरे सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो? तभी डीमन डर के मारे कहने लगते हैं, यंग मास्टर आपका पावर कमाल का है, इसीलिए मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ। लॉयड उससे कहते हैं, मैं तुमको इस फॉर्म में कैसे ले सकता हूँ? तभी डीमन अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक की मदद से अपने आप को छोटा कर लेता है और कहता है, यंग मास्टर इस फॉर्म में मैं आपके साथ बहुत ही आसानी से रह सकता हूँ। तभी लॉयड डीमन से कहता है, तुम मेरे जल्दी से कोर्ट के अंदर आ जाओ क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन डीमन था सोच रहा होता है, मैं जैसे ही तुम्हारे बॉडी के पास जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हारे बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लूँगा
और हंसने लगता है। तभी जैसे ही लॉयड के कोर्ट के अंदर जाता है, डीमन ग्रीमोयर था लॉयड के बॉडी को टच करता है, वो उसके माना को महसूस कर पाता है और डर के मारे कहने लगता है इसका जो माना है तो काफी हाई लेवल का है, क्या यह सच में कोई ह्यूमन है। तभी लॉयड ग्रीमोयर से पूछता है क्या तुम सही हो। तभी ग्रीमोयर कहता है मैं बिल्कुल सही हूँ। तभी कहता है यंग मास्टर अगर वो चाहे तो फिर मुझे ग्रीम कह सकते हैं। तभी जो लॉयड था ग्रीम को लेके वहाँ से निकल जाता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ऐसे रिकॉर्डिनेशन और इससे का एनीमे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।